नमस्कार दोस्तों, यात्रा वृतांत की इस श्रृंखला में हम आपको लेके चल रहे हैं ऐसे ताल की यात्रा पे जिसका संबंध पांडवों से माना जाता है और इस ताल का नाम है देवरिया ताल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप देवरिया ताल तक कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे देवरिया ताल के विषय में सामान्य जानकारियाँ और देवरिया ताल का दैवीय महत्व। बिकॉज जर्नी इज नॉलेज, यानी यात्रा ही ज्ञान है। तो इस ताल को समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं देवरिया ताल। देवरिया ताल पहुंचने के लिए अगर आप जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से चलना प्रारंभ करें तो आपको रुद्रप्रयाग से केदारनाथ हाईवे की ओर आगे बढ़ते हुए अगस्त्यमुनि, चंद्रापुरी, भीरी होते हुए सबसे पहले कुंड आना होगा और कुंड से केदारनाथ हाईवे को छोड़ते हुए आपको उखीमठ मोटर मार्ग पर आगे बढ़ना है और पहुंचना है उखीमठ। उखीमठ से आपको चोपता की ओर आगे बढ़ते हुए लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर बाईं ओर को एक ब्रांच रोड कटती है, उस पर आगे बढ़ना है और पहुंचना है सारी गांव। सारी गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हो देवरिया ताल। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से की और 8 बजे हम लोगों ने रुद्रप्रयाग से चलना प्रारंभ किया और लगभग 60 किलोमीटर की यह दूरी हम लोगों ने 2 घंटे में तय की और हम लोग 10 बजे पहुंच चुके थे सारी गांव, जहां से अभी भी हमें 2.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके पहुंचना था देवरिया ताल। सारी गांव को देवरिया ताल का बेस कैंप भी माना जा सकता है। अगर आप चोपता घूमने आए हों तो रात्रि विश्राम के लिए सारी गांव आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सारी गांव से देवरिया ताल तक की पैदल दूरी हालांकि कम है, लेकिन मार्ग तीव्र ढाल युक्त है, जो आपके यहां पहुंचने के समय को बढ़ाने के लिए काफी है। ऊपर चढ़ते हुए जब आप ऊपर से सारी गांव को देखते हो तो सारी गांव अत्यंत ही मनमोहक और आकर्षक प्रतीत होता है। सारी से देवरिया ताल की ओर आगे बढ़ते हुए आपको मार्ग में दोदाधारी शिवनारायण मंदिर के भी दर्शन होते हैं, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी शारीरिक शक्ति में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। सारी से देवरिया ताल तक के रास्ते में आपको ठहरने के लिए काफी सारे होम स्टे भी मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहें तो आप एक ग्रामीण परिवेश में रात्रि विश्राम का भी आनंद ले सकते हैं। ढाई किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद लगभग 11:30 बजे हम लोग पहुंचे देवरिया ताल। देवरिया ताल में वन विभाग की एक छोटी सी चौकी भी है, जो रुद्रप्रयाग जनपद के स्थानीय लोगों से कोई भी फीस नहीं लेती, लेकिन अन्य जनपदों और अन्य राज्यों से आए हुए पर्यटकों से ये 200 रुपये की फीस भी लेते हैं। देवरिया ताल में पड़ने वाले हिमालय के चौखंबा, बंदरपूंछ, नीलकंठ, केदार और कालानाग की चोटियों का श्वेत प्रतिबिंब आपको स्वतः ही कुछ चित्र लेने के लिए विवश कर देता है। अगर देवरिया ताल के विषय में सामान्य जानकारियों की बात की जाए तो देवरिया ताल लगभग 2438 मीटर या 7999 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी परिधि लगभग 1.5 किलोमीटर है और इसकी आकृति कटोरे जैसी है। इस स्थान से हिमालय के कई सारी श्रृंखलाएं दृष्टिगत होती हैं और यह केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है।
इससे कुछ ही दूरी पर रोहिणी बुग्याल भी स्थित है। साथ ही यहाँ से आप तुंगनाथ के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं और ऊखीमठ से भी लगभग 7 किलोमीटर की ट्रैक करके आप इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। अगर देवरिया ताल के दैवीय महत्व की बात की जाए तो देवरिया ताल से जो पहली कहानी जुड़ी है वो जुड़ी है देवताओं के स्नान से। इसे इंद्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और ये मान्यता है कि इस सरोवर में देवता स्नान करने आते हैं। इससे जुड़ी हुई दूसरी कहानी महाभारत काल से है। ऐसी मान्यता है कि इस झील में यक्ष का निवास स्थान था, जो कि प्रकृति के संरक्षक देव हैं, और पांडवों के वनवास के समय पांडवों से यक्ष ने ही कुछ प्रश्न किए थे जिनके उत्तर केवल युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए। इससे जुड़ी हुई तीसरी कहानी बाणासुर की बेटी उषा और अनिरुद्ध, जो कि श्री कृष्ण के नाती थे, उनसे जुड़ी हुई है। उषा और अनिरुद्ध जो कि पति पत्नी थे, वो यहाँ पर जल क्रीड़ा करने आया करते थे। जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ पर मेला लगता है और साथ ही इस ताल में नाग का निवास स्थान भी माना जाता है, और जो श्रद्धा से यहाँ पर कुछ मांगता है उन्हीं को नागदेव दर्शन दिया करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। यहाँ पर एक छोटा सा वॉच टावर भी है जिस पे चढ़ के आप संपूर्ण ताल के नज़ारे को देख सकते हैं। हम लोगों ने लगभग 2 घंटे का समय देवरिया ताल में बिताया और 2 घंटे के बाद लगभग 3 बजे हम लोगों ने वापस घर के लिए प्रस्थान किया और हमने अपने जीवन की एक और यात्रा सकुशल पूर्ण की। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड